Good morning, all of you. We already discussed about the transversal lines, intersecting lines, or parallel lines. This is the introductory part of exercise 5.2. Now we will continue the next topic, that is alternate interior angles. It means previous day तक हमने complete किया था कि when two lines are parallel and a transversal through transversal intersected, है ना, और उन लाइंस को क्या किया जाए, एक ट्रांसवर्सल के थ्रू इंटरसेक्ट किया जाए। तो कुछ हमने ऐसे फिगर्स ड्रॉ किए थे, तो वहां हमारे पास मिला था हमें इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8. There are two parallel lines, that is L is parallel to N and M is transversal. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया था हमने इसका एक्सटीरियर एंगल्स, सेकंड थिंग थी इंटीरियर एंगल्स, एंड थर्ड वन था अपने पास वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, देन फोर्थ पॉइंट मिला था हमें कॉरस्पॉन्डिंग। एंगल्स तो वापस रिकैप लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग के पार्ट से। कॉरस्पॉन्डिंग कहा गया था हमने विद शेप ऑफ एफ, जहां क्या बनी थी, एफ की शेप। लास्ट टॉपिक अपना यही था, एफ की शेप। देन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, देन एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 8। ऐसा ही कुछ बना था, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 8। सिमिलरली इसका अपोजिट पार्ट देखा जाए तो एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 7, एंड ऊपर की साइड से ऑब्जर्व किया जाए तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 6 एंड लास्ट वन इज एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 5। यहां तक का पार्ट हमने कंप्लीट किया था। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज नोन एज अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दैट इज फिफ्थ पार्ट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ कर, यानी वन एंगल को स्किप मारना है। स्किप कैसे मारेंगे, तो विद शेप ऑफ जेड, शेप ऑफ जेड। जिस प्रकार अपना एफ उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो सकता था, जेड भी वैसे ही बनेगा। देखो बनाना स्टार्ट करें। आई यूज कलर चॉक which I have in 2 colors. Shape of Z, ठीक है। That means angle 4 is equals to angle 5. Angle 4 is equals to angle 5, and second one is angle 3 is equals to angle 6. These are alternate interior angles. Alternate interior angles, और इनकी वैल्यूज भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की साइड में इक्वल होती है। ये भी क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बेस पर क्या होंगे, ये भी आपस में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट मिलता है हमें ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स।
थोड़ा सा समझना पार्ट मुश्किल है। देखो हमने यहां से लिया एंगल 1, दिस इज द पार्ट ऑफ एंगल 1। इंटीरियर का पार्ट वर्कआउट हो गया। नेक्स्ट देखा यहां से एंगल 8, जब इनकी ओवरलैपिंग करेंगे तो शायद ये कुछ ऐसा बनेगा। देखो दैट इज एंगल 8 एंड दैट इज एंगल 1। इट मींस दिस और दिस रे जो थी, इन दोनों ने क्या कर दिया, एक दूसरे को कोइंसाइड कर दिया, यानी ओवरलैपिंग कर दी। ठीक है, तो पेयर्स क्या बनेगा अपना, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 8 एंड सिमिलरली एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 2। नोट इट फास्ट बेटा। alternate interior angles, alternate exterior angles, and then next topic is consecutive interior angles, co-interior angles और angles same side of a transversal। सबकी बात सेम है, ठीक है, सब सेम होते हैं। मैं यहां से इन तीनों को रब कर रहा हूं, ठीक है, डायग्राम्स वही रहेगा अपना सेम। नेक्स्ट और लास्ट टाइप, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। ज्यादा बेस्ट, ज्यादा क्लियर उस समय होगा जब हम उसके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, है ना। देन नेक्स्ट क्या था अपना, मान लिया 6 पॉइंट था कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, सेकंड नाम को इंटीरियर एंगल्स, एंड थर्ड वन इज एंगल सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। सेम नाम है, सेम एंगल से, ठीक है। चले देखो क्या कहा, एंगल सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, एक ही ट्रांसवर्सल के एक साइड में बनने वाले एंगल्स। दैट मींस ये रही अपनी ट्रांसवर्सल। हमने यहाँ एक वर्ड यूज नहीं किया इंटीरियर, और मोस्टली काम करता है केवल ये इंटीरियर के रिगार्डिंग, है ना। वैसे मैंने यहाँ इंटीरियर वर्ड 2 कंडीशन में लिखा है, बट 3rd कंडीशन में नहीं लिखा है, लिखा भी नहीं जाता, ठीक है। तो सेम साइड कौन कौन बने, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5, और इसका अपोजिट डायरेक्शन देखा तो एंगल 4 एंड एंगल 6। देन एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू बी 180। इट मींस इनका सम जो होता है हमेशा 180 के इक्वल होता है। बट अदर एंगल्स क्या कहा था हमने, कॉरस्पॉन्डिंग भी कहा था, आपस में इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर्स भी इक्वल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल, लीनियर पेयर एंगल्स का सम होता है 180, है ना। तो सिमिलरली कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स और एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम बात है, तीनों एक ही नाम है, और सबकी वैल्यू मिलके क्या होती है, 180 डिग्री होती है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाए अपना एक्सरसाइज 5.2 का बेस। अब स्टार्ट करते हैं इसके रिगार्डिंग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करें। ये क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, उनके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। चलो मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट अपने मेन थीम के ऊपर, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, है ना। अभी तक तो केवल हमने प्रॉपर्टीज देखी थी इसकी कि कौन कौन से एंगल्स बनते हैं, क्या बनते हैं। तो एक बार फर्स्ट ऑफ ऑल साइड में नोट कर लेंगे हमने एंगल्स किन किन का यूज किया है, ठीक है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने पास वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, सेकंड थी लीनियर पेयर एंगल्स, थर्ड आया था अपने पास कॉरस्पॉन्डिंग, फोर्थ अल्टरनेट इंटीरियर,
फिफ्थ अल्टरनेट एक्सटीरियर, देन लास्ट मिला था को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब इन्हीं पॉइंट्स का यूज करेंगे और क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 5.2 एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज in the adjoining figure if P is parallel to Q then find unknown numbers, unknown angles. E and F, sorry, PQ. This is 125 A, B, C, D, E and F और ये Z. Only one angle is given and left is solved. Attendance link is available in the chat box. देखो हमें सिर्फ और सिर्फ मिला एक सिंगल एंगल दैट इज 125 डिग्री एंड फाइंड ऑल अदर एंगल्स। हमें बाकी के सारे एंगल्स फाइंड करने, ठीक है ना। अगर ध्यान से अगर किसी ने इस क्वेश्चन को समझ लिया इट मींस ये जितने भी एंगल्स थे सब कंप्लीट हो जाएंगे, सब क्लियर हो जाएंगे। रिपीट करेंगे क्वेश्चन को 2 और 3 बार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको तो हाइड कर दो, केवल इसी पार्ट की बात करते हैं। 125 इज इक्वल्स टू एफ, यानी एफ किसके इक्वल मिला हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल 125 डिग्री। क्यों मिला? कि देयर इज अ टू लाइन व्हिच हैज इंटरसेक्टेड एट पॉइंट, है ना। यानी P और R टू लाइंस थी, उसने एक पॉइंट पर क्या किया था? इंटरसेक्ट किया था। इंटरसेक्ट करते क्या बनते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। देन एंगल F is equals to 125 vertical opposite angles, यानी F की वैल्यू हमें मिल चुकी है 125 डिग्री। केवल इसी एक पॉइंट पर फोकस करेंगे, उस पर बाद में जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। अब देखो हमने क्या कहा था? P इज अ लाइन, P इज अ लाइन, और एक लाइन पे बनने वाले एंगल्स लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं और उसका सम होता है 180 डिग्री। इट मींस एंगल E प्लस 125, E प्लस 125 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। उस पार्ट को रब करते हैं जहां मैंने एंगल्स लिखे हैं साइड वाले। रीजन क्या रहा है इसका? लीनियर पेयर एंगल्स। रीजंस कंपल्सरी है लिखना, विदाउट रीजन कुछ नहीं होता, ध्यान रखना। Therefore E is equals to 180 minus 125, it gives E is equals to 55 degree. E 55, F 125, therefore ये E मिला हमें 55 डिग्री का। और क्या ऑब्जर्व हुआ आपको कि P एंड R आर लाइंस, है ना, टू लाइंस थी, वर्टिकली अपोजिट बना, E और F आपस में इक्वल। देयरफॉर पार्ट नंबर 3 E इज इक्वल्स टू F, सॉरी G। वो किसके इक्वल मिला मुझे? 55 डिग्री के इक्वल। रीजन क्या रहा उसका? कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हमने अब तक 3 एंगल्स फाइंड किए। फर्स्ट एंगल F, F किसके इक्वल मिला? 125 के।
रीजन क्या आ रहा अपना, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है। सेकेंड, P इज अ लाइन, देन E plus 125, E plus 125 is equals to 180 degree. Region रहा linear pair angles. Then find the value of E. Then E is equals to 55 degree. And again E is equals to Z. E is equals to Z. E Z के equal हुआ, क्यों हुआ? This is a vertical opposite angles. Clear? यानी हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर दिया है। अब फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, इट मीन सब कुछ आसान हो गया। आगे वाला नेक्स्ट पार्ट भी हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो हमने अब तक पैरेलल लाइंस कैसे बनाई थी, ऐसे बनाई। अब इसने इसको क्या कर दिया, स्टैंडिंग यानी वर्टिकली खड़ा कर दिया इसको। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको यूं रीड करेंगे उल्टा होके। देखो 1 2 3 बना Z, इट मीन Z किसके इक्वल मिलेगा मुझे, A के। Z का शेप कहाँ आया था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में, है ना। देन फोर्थ पार्ट क्या मिला, G इज इक्वल्स टू A। रीजन क्या रहा, G मिला था हमें 55 डिग्री के, और रीजन रहा था अपना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली देखो 1 2 एंड 3, इट मींस ये F किसके इक्वल बनेगा, D के इक्वल। F इज इक्वल्स टू D, और F इज ऑल्सो इक्वल्स टू 125, देन D भी 125। उसका रीजन भी क्या रहा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। A और D मिल चुके हैं, और भी कुछ देखा जाए तो मिल सकता है शायद हमें, है ना। देखो F 1 2 और ये 3, शेप बना F का। किसका शेप आया, F का। F इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। देन सिक्स पार्ट, एंगल F इज ऑल्सो इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू 125। रीजन क्या रहा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और लास्ट पार्ट सिमिलरली कॉरस्पॉन्डिंग, इसका अपोजिट पार्ट देखा तो G इज इक्वल्स टू C, और वो मिला हमें 55 डिग्री। उसका रीजन भी वही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यानी टोटल ओवरऑल 8 एंगल्स थे, इंटीरियर एक्सटीरियर मिला के 1 एंगल गिवन था, रिमेनिंग एंगल्स हमने फाइंड आउट कर दिए। तो आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे की क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। और मे बी पॉसिबल है टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो वी विल कंटिन्यू द एंड द क्लास चैप्टर, है ना। देन नेक्स्ट मंडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ओके बाय, टेक केयर बेटा।